सो हेलो गाइस एंड आज हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं एक इसेकाई एनिमे को। तो आपको बहुत ही मजा आने वाला है क्योंकि हमारा मेन कैरेक्टर अपने वर्ल्ड में काफी चालाक होता है और उसके पास बहुत सारी एबिलिटी होती है, जिसमें से सबसे खास एबिलिटी होती है स्टीलिंग एबिलिटी। पर हमारा मेन कैरेक्टर की किसी कारण की वजह से उसके वर्ल्ड में डेथ हो जाती है और दूसरे वर्ल्ड में वो एक गॉब्लिन बन के रीइंकार्नेट हो जाता है। इसकी सारी एबिलिटी तो चली जाती है बट इसके पास अभी भी वो स्टीलिंग एबिलिटी रह जाती है, जिसका यूज करके ये इस एनिमे में बहुत सारे कारनामे करने वाला है। सो बहुत हो गई इंट्रोडक्शन। नाउ एनिमे के स्टार्टिंग में हमारे मेन कैरेक्टर को कोई लड़की चक्कू से स्टैब करके मार देती है और फिर अगले सीन में हमारे मेन कैरेक्टर की आंखें खुलती है। उसके सामने कोई बुढ़ा गॉब्लिन होता है। पहले तो हमारा मेन कैरेक्टर ये सोच रहा होता है कि मैं जिंदा हूँ और ये बुढ़ा गॉब्लिन कौन है। तभी वो बुढ़ा गॉब्लिन बोलता है कि मैं ये बड़े वाले का नाम गोबीकिची रख रहा हूँ और इस गॉब्लिन का नाम गोबरू रख रहा हूँ। फिर वो गोबरू को कोई अजीब सा कीड़ा खिला देता है और फिर गोबरू सो जाता है और फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। गोबरू की आंखें खुलती है, वो अपने अगल बगल बदसूरत गॉब्लिन्स को देखता है और सोचता है कि उसका गॉब्लिन के रूप में पुनर्जन्म हुआ है। फिर हमें तीसरे दिन दिखाया जाता है गोबरू काफी बड़ा हो चुका होता है क्योंकि गॉब्लिन्स की बॉडी जल्दी मैच्योर हो जाती है। वो थोड़ी कसरत करता है और सोचता है कि वो भले ही गॉब्लिन बन गया है लेकिन उसको इस लाइफ में एक और मौका मिला है जिसे वो अच्छे से यूज करेगा। फिर हमें डे 4 दिखाया जाता है। वो बुढ़ा गॉब्लिन सबको खाना देता है और बोलता है कि ये खाना मैं तुम्हें आखिरी बार दे रहा हूँ, अब से तुम लोग को अपने खाने को खुद ही खोजना होगा। सारे गॉब्लिन्स उस बॉक्स को खूब चाव से खाते हैं। फिर गोबरू गुफा से बाहर निकल जाता है और इधर उधर देखकर सोचता है कि जैसा कि मैंने सोचा था ये दूसरी दुनिया ही है। तभी उसके पीछे एक गॉब्लिन बोलता है कि मैं गुफा से पहली बार निकला हूँ। जो सुनकर गोबरू बोलता है गोबीकिची मैं भी पहली बार आया हूँ। ये सुनकर वो गॉब्लिन बोलता है कि मेरा नाम क्या गोबीकिची है, जिसपे गोबरू बोलता है कि हाँ और मेरा नाम गोबरू है। और फिर अगले सीन में गोबरू हमें बताता है कि उसकी गोबूकिची के साथ अच्छी दोस्ती हो गई और उसने गोबीकिची के साथ इसलिए दोस्ती किया क्योंकि वो सारे गॉब्लिन्स में सबसे बड़ा है। और फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि गोबीकिची किसी खरगोश का पीछा कर रहा होता है। तभी गोबरू पेड़ पर से कूदकर उस खरगोश पे हमला कर देता है और उसको मार देता है। गोबीकिची उस खरगोश को खाने वाला होता है। तभी गोबरू गुस्सा हो जाता है और उसको लकड़ी से पीट देता है और बोलता है कि हमें इसे मिल बांट के खाना चाहिए। फिर गोबरू उस खरगोश के हॉर्न को निकाल लेता है जिससे वो हथियार बना सके। तभी उसके सामने लिखा हुआ आता है गोबरू ऑब्टेन्ड स्मॉल क्रिएचर हॉर्न, जो देखकर गोबरू सोचता है कि ये क्या था। फिर हम देखते हैं कि गोबीकिची को भूख लग रही होती है, इसलिए गोबरू अपना खाना शेयर कर देता है, जो खाकर तो गोबीकिची रोने ही लग जाता है। फिर हमें डे 5 दिखाया जाता है। गोबीकिची खरगोश को दौड़ाता है और गोबरू उस हॉर्न से उस खरगोश को मार देता है और जब वो उस हॉर्न को निकालता है तो उसे वापिस से वही चीज दिखाई देती है। फिर जब गोबरू उस खरगोश के मीट को खाता है तो उसकी आंख चमकने लगती है और उसको एस्केप एबिलिटी मिल जाती है, जिसको देखकर गोबरू सोचता है कि अच्छा अब मुझे समझ आया, मेरे पिछले लाइफ में जो भी चीज मैं खाता था मुझे उसकी एबिलिटी मिल जाती थी। मेरी पिछली वाली सारी एबिलिटी तो चली गई लेकिन अच्छा हुआ कि ये एबिलिटी अभी भी है क्योंकि इस वर्ल्ड में काफी खतरनाक मॉन्स्टर है जिनके पास काफी कमाल की एबिलिटीज है। फिर हमें डे 6 का सीन दिखाया जाता है। एक फीमेल गोबलिन गोबरू को बोलती है कि तुम लोग तो कितने कमाल के हो, तुम लोग हॉर्न रैबिट को मार के खाते हो। मैंने तो सुना एक गॉब्लिन को हॉर्न रैबिट ने कुछ ही दिन पहले मार दिया। फिर वो अपना नाम बताती है कि उसका नाम गोबीमी है। फिर गोबरू को बोलती है कि तुम तो बहुत ही कूल हो और स्मार्ट हो। जो सुनकर गोबीकिची पूछता है कि मैं कैसा हूँ। गोबी बोलती है तुम एवरेज हो। गोबरू उसको बोलता है क्या तुम कल हमारे साथ हंट पे चलोगी। गोबी भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और हाँ बोल के उसको गले लगा लेती है। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। इस दिन बहुत ही ज्यादा बारिश हुआ इसलिए गोबरू और उसके साथ ये हंट पे नहीं जा पाए। गोबरू स्टोरेज रूम चेक करने जाता है ताकि वो कुछ वेपन बना सके और फिर स्टोरेज रूम से बाहर आने के बाद वो किसी चीज से वेपन बना रहा होता है और बोलता है कि
कि जब वो स्टोरेज रूम में गया तो उसको इंसानी फीमेल का ग्रुप मिला जिसको क्यों रखा गया है समझ जाओ। फिर अगले सीन में वो बुढ़े गॉब्लिन गोबरू के पास आते हैं और बोलते हैं कि तुम काफी मेहनत कर रहे हो। गोबरू हमें बताता है कि इनका नाम गोबी जी है और इन्होंने ही उनको नाम दिया है और ये बुढ़े गॉब्लिन सबसे ज्यादा बुढ़े है इस केव में। फिर दादाजी उसको बोलते हैं कि अपने सर के ऊपर ऐसा करके देखो तुमको तुम्हारा लेवल दिखेगा। गोबरू देखता है कि गोबी जी का लेवल तो 86 है। गोबी जी उसको बताते हैं कि अगर तुम 100 लेवल पे पहुंच जाओ तो तुम इवॉल्व हो सकते हो, पर ऐसा होना काफी रेयर है, कुछ ही गॉब्लिन्स ऐसा कर पाते हैं। गोबरू बोलता है कि गॉब्लिन्स की लाइफ स्पैन बहुत ही कम होती है, जैसे कि गोबू जी को ही देख लो, ये अपने 20 में ही है। तभी गोबू जी बोलते हैं कि यहाँ के यंगस्टर अब कुछ ही दिन में आने वाले हैं तो तुम्हें पता चल जाएगा कि इवॉल्व हुए गॉब्लिन्स कैसे दिखते हैं। और फिर गोबू जी ये बोलते हैं कि आशा करता हूँ कि वो इस बार अच्छे से कर लाए। फिर हमें डे 8 दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि गोबूमी, गोबरू एंड गोबूकिची तीनों मिलकर हंटिंग कर रहे होते हैं। गोबूमी बैकअप देती है, गोबरू मिडिल में लड़ता है एंड गोबूकिची फ्रंट में लड़ता है एंड वो लोग किसी स्नेक को मार देते हैं और उनको खा रहे होते हैं। गोबूमी को ये मीट इतना टेस्टी लगता है कि वो इमोशनल हो जाती है और वही जैसे ही गोबरू उस मीट को खाता है उसको वैसे ही न्यू एबिलिटीज मिल जाती है लाइक वेनम, सर्च एंड इवल आई एंड उसी के साथ साथ वेनम रेजिस्टेंस, जो देखकर गोबरू कहता है कि ये स्नेक तो अलग ही लेवल पे था। गोबूकिची पूछता है क्या मैं स्नेक के सर को खा लूं, जिसपे गोबरू उसको मना कर देता है क्योंकि स्नेक का सर सबसे ज्यादा पॉइजनस है। फिर वो उसे खुद ही खा लेता है क्योंकि उसके पास वेनम रेजिस्टेंस की एबिलिटी है। फिर गोबरू हमें बताता है कि उन लोगों ने डे 9-10 में गियर्स को तैयार किए और हंटिंग भी की, पर डे 11 में वो गलती से किसी गुफा में चले गए जहाँ खूब सारे बैड मॉन्स्टर थे जो उनके पीछे ही पड़ गए। तभी गोबरू गोबूमी को बोलता है कि तुम आगे जाओ, तो गोबूमी आगे चली जाती है। फिर गोबरू गोबूकिची को बोलता है कि शील्ड का यूज करो, तो वो भी ऐसा ही करता है, जिसके बाद गोबरू बैट से लड़ने लगता है। फिर गोबरू अपने इविल आई का यूज करता है जिससे सारे बैट एक ही जगह पर रुक जाते हैं, जिसका फायदा उठाकर गोबूकिची एंड गोबरू सारे बैट्स को मार गिराते हैं। और फिर अगले सीन में वो सब बैठ कर उस बैट को खा रहे होते हैं और वहीं इनको खाने से गोबरू को न्यू एबिलिटी मिल जाती है। और हम देखते हैं कि काफी सारे गॉब्लिन जो भूखे होते हैं वो इन्हें दूर से देख रहे होते हैं और जेलस हो रहे होते हैं। फिर अगले सीन में गोबरू सोया होता है और वो सारे गॉब्लिन्स अपने हथियार को रेडी करके गोबरू को मारने आए होते हैं, पर गोबरू की सर्च एबिलिटी हमेशा एक्टिव रहती है। वो उठता है और उन सभी को खूब पीटता है और एक गॉब्लिन को तो पॉइजन भी कर देता है, जिससे उसकी हालत काफी खराब होने लगती है, जो देखकर बाकी गॉब्लिन डर जाते हैं। गोबरू बाकी सबको भी मारने वाला होता है, तभी गोबरू आके उनको मारने लगती है, जो देखकर गोबरू उसको रोकता है। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं वो लोग प्लानिंग करके एक ऑर्ग के ऊपर हमला करते हैं, पर वो ऑर्ग गोबूकिची के ऊपर काफी भारी पड़ रहा होता है। तभी गोबूमी जाके उसकी मदद करती है। फिर गोबरू बोलता है कि यहाँ से अब मैं संभालूंगा और वो उस ऑर्ग को बेरहमी से मार देता है। फिर वो लोग उसे खा लेते हैं एंड वही जब गोबरू उसे खाता है तो उसे कुछ न्यू एबिलिटी इससे मिल जाती है। फिर गोबरू गोबूमी और गोबूकिची से बोलता है कि तुम लोग का पेट भर गया ना। वो दोनों बोलते हैं कि हाँ, हम लोगों का तो पेट भर गया। फिर वो बचा हुआ खाना गुफा में ले आता और उसे सारे गॉब्लिन्स के सामने फेंक देता और बोलता है कि तुम लोग इसे खाओ। गॉब्लिन्स बोलते हैं सच में? गोबरू बोलता है हाँ, तभी तो मैं लाया हूँ। फिर वो गॉब्लिन्स मीट को खाने लगते हैं। तभी गोबरू सोचता है कि वो अभी इनकी मदद कर रहा है, लेकिन बाद में वो इस खाने की भरपाई कर लेगा। फिर वो बताता है कि पुराने वर्ल्ड में वो अकेला ही काम करता था, लेकिन इस वर्ल्ड में वो चेंज हो गया है। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जब गोबरू सो रहा होता है, तभी उसके सामने लिखा हुआ आता है कि क्या तुम इवॉल्व करना चाहते हो। गोबरू नींद में ही यस कर देता और जब वो अगले सुबह उठता है तो वो देखता है कि वो एकदम अलग हो गया है। वो अपना चेहरा देखकर काफी हैरान होता है। तभी वो देखता है कि गोबूकिची भी इवॉल्व होके चेंज हो गया है। तभी गोबू उन दोनों के देखकर बोलती है तुम दोनों तो पहले से भी ज्यादा कूल बन गए हो। गोबूजी बोलते हैं कि तुम्हारे पैदा हुए 1 महीने से भी ज्यादा नहीं हुआ और तुम लोग इतनी जल्दी इवॉल्व भी हो गए। तभी गोबूकिची गोबरू को फ्रेंडली मैच के लिए चैलेंज करता है ताकि वो देख सके कि वो लोग कितने स्ट्रांग हुए हैं। गोबरू मान जाता है और फिर हम देखते हैं कि वो दोनों एक दूसरे को अच्छी टक्कर दे रहे होते हैं, लेकिन गोबूकिची थोड़ा स्लो होता है, जिसका फायदा उठाकर गोबरू उसके पैरों पे हमला कर देता है और उसको गिरा देता है। गोबूकिची बोलता है मैं हार गया, लेकिन तुम काफी स्ट्रांग हो गए हो, जिसपे गोबरू बोलता है कि तुम भी काफी स्ट्रांग हो गए हो। तभी उनको जंगलों से उल्फ की आवाज सुनाई देती है। तभी गोबरू गोबूमी को
बोलता है कि तुम बाहर आ जाओ। गोबी बोलती है तुमने मुझे नोटिस कैसे कर लिया। गोबरू बोलता है ये सब छोड़ो, मैंने जो क्रॉसबो बनाया था वो लेके आओ। और फिर हम उन उल्फ को देखते हैं जो ऑर्क के पीछा कर रहे होते हैं। वो ऑर्क डर के भाग रहा होता है लेकिन वो उल्फ उसे मार देते हैं। और फिर हम गोबरू को देखते हैं। गोबरू बोलता है कि उल्फ परफेक्ट ओपोनेंट रहेंगे हमारी इवॉल्व हुई स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए। फिर गोबरू गोवमी को उन उल्फ के ऊपर क्रॉसबो से हमला करने को बोलता है। गोवमी ऐसा ही करती है और उन उल्फ के लीडर को घायल कर देती है, जो देखकर सारे उल्फ उनके ऊपर हमला कर देते हैं। पर गोबरू और गोबीगुची दोनों मिलकर उनकी बैंड बजा देते हैं। फिर गोबरू हमें बताता है कि उसने उस एरो में पॉइजन लगाया था, जिसकी वजह से उसका जो बॉस है वो बहुत ज्यादा घायल हो गया और इसका फायदा उठाकर उसने सारे उल्फ को आसानी से हरा दिया। फिर गोबरू देखता है कि वो एरो लगा हुआ उल्फ खड़ा हो जाता है लेकिन वो वापस गिर जाता है, शायद पॉइजन का असर था। फिर गोबरू उन सभी को खा लेता है जिससे उसको न्यू एबिलिटी मिल जाती है, मिलिट्री लीडरशिप। फिर गोबरू बचे हुए उल्फ को गॉब्लिन के पास ले आता है और बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम इसे खाओ और फिर इनको हंट करके लाओ। जो सुनकर सारे गॉब्लिन्स बोलते हैं कि हम ऐसा कैसे करेंगे और वो लोग गोबरू के आगे झुक जाते हैं और बोलते हैं कि हमें भी हंटिंग करना सिखाओ। जिसपे गोबरू उनको बोलता है ठीक है, मैं तुम लोग को हंटिंग करना सिखाऊंगा और वेपन बनाना भी सिखाऊंगा। सारे गॉब्लिन्स ये सुन के काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और गोबरू को उनका लीडर बना देते हैं। और फिर हमें डे 17 दिखाया जाता है। सारे गॉब्लिन्स ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। उनको देखकर गोबरू बोलता है ये लोग 4 दिन से ट्रेनिंग कर रहे हैं और इन्हें अभी भी बहुत कुछ सीखना है। फिर गोबरू किसी रूम में आ जाता है। वो देखता है कि गोबमी भी इवॉल्व हो गई है। गाइस हम लोग स्टोरी को कंटिन्यू करेंगे उससे पहले भाई आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करो, आपका एक सब्सक्राइब भी बहुत ही मैटर करता है। एंड गाइस इस वीडियो का लाइक टारगेट रहेगा 100। अगर इस वीडियो में 100 लाइक्स आ गए तो नेक्स्ट पार्ट में इसका पक्का बनाऊंगा। सीन शिफ्ट होता है, हमें डे 17 दिखाया जाता है। इन लोगों ने जितने भी इंसानी वुमेन्स को कैप्चर करके रखा था वो अब मर चुके हैं। गोबरू और गोबीजी उन वुमेन की आत्मा को शांति दे रहे होते हैं। गोबरू सोचता है कि शायद इन वुमेन ने अपना होप खो दिया होगा और जहर पी लिया होगा जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई होगी। फिर सीन शिफ्ट होता है। गोबरू गॉब्लिन्स की ट्रेनिंग करवा रहा होता है और टाइम मिलने पे पावरफुल मॉन्स्टर को हंट करके खा रहा होता है जिससे उसको न्यू एबिलिटीज मिल रही होती है। तभी गोबरू को ऐसा लगता है कि उनकी तरफ कोई आ रहा है। वो चौकन्ना हो जाता है और अपने स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है लेकिन गोबूजी उसको रोकते हैं और बताते हैं कि ये तुम्हारे जनरेशन के फादर है। ये सुनकर गोबरू हैरान हो जाता है। फिर हमें एल्डर गॉब्लिन्स को दिखाया जाता है। वो अपने साथ खूब सारे सामान लाए होते हैं और साथ ही साथ कुछ लड़कियों को भी किडनैप करके लाए होते हैं। कुछ थड़की गॉब्लिन्स तो उन लड़कियों का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं जिसपे गोबरू गुस्सा हो जाता है और फिर हमें बताने लगता है कि गॉब्लिन्स का डीएनए काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है, इसलिए वो इंसानों के साथ भी मेट करते हैं तो गॉब्लिन्स ही पैदा होता है। गोबरू उनको रोक देता है और उनके लीडर को बोलता है कि मैं लड़कियों को संभाल लूं, जिसपे वो लीडर बोलता है कि तुम कौन हो और बाकी सारे एल्डर गॉब्लिन भी उससे फाइट करने के लिए रेडी होते हैं। तभी वहाँ पे 2 लड़की आती है और बोलती है कि इस तरीके से लड़ना ठीक नहीं है। गोबरू पूछता है कि ये दोनों कौन है, जिसपे गोबूजी बताते हैं कि एक लड़की होप सातो और एक मेज है। तभी होप सातो बोलती है कि ऐसे फाइट मत करो, दोनों जनरेशन के लीडर को ही लड़ना चाहिए, जो जीतेगा वो डिसाइड करेगा कि विलेज में क्या होगा। वो दोनों एग्री हो जाते हैं और फाइट स्टार्ट हो जाती है। गोबरू उनके लीडर को अच्छे से पीट देता है। उसका ओपोनेंट बोलता है कि यहाँ पे जाले कहाँ से आए। गोबूजी भी पूछते हैं कि तुम इसे कहाँ पे छुपा के रखते हो, जिसपे गोबरू बताता है कि ये उसकी बॉडी खुद ब खुद ही बनाती है। ये दोनों लड़की गोबरू की पावर से इम्प्रेस हो जाती है। तभी गोबरू बोलता है कि मैं जीत गया, मतलब अब से मैं यहाँ का लीडर हूँ, जिसपे कोई कुछ नहीं बोलता। फिर गोबरू लड़कियों को स्टोरेज रूम में ले आता है और बताता है कि मैंने सबसे बात कर ली है, तुम्हें कोई भी हाथ नहीं लगाएगा और मैं भी नहीं, और हो सकता है कि हम तुम्हें फ्यूचर में इंसानी होम टाउन में भी छोड़ आए। जिसपे एक लड़की पूछती है तो हमें क्या करना होगा, जिसपे गोबरू उसको बोलता है कि मुझे इंसानी नॉलेज चाहिए। फिर वो लड़कियां उसे बहुत कुछ बताती है, जैसे कि उन गॉब्लिन ने उसे कैसे पकड़ा और बहुत सारी इंसानी नॉलेज भी देती है। और फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। गोबरू उनके लिए खाना लेके आता है, जिसपे वो लोग काफी खुश हो जाते हैं। फिर गोबरू हमें बताता है कि इंसान गॉब्लिन्स की तरह खाना नहीं खा सकते, उनके लिए प्रॉपर खाना बनाना पड़ता है, नहीं तो उनका पेट खराब हो जाएगा। फिर हमें गोबरू ये बताता है कि इन लड़कियों के पास अलग अलग जॉब है, जैसे कि ये लड़की एक अप्रेजल है और साथ ही साथ ब्लैक स्मिथ भी है, और ये दोनों लड़की कुक है और टेलर भी है, और ये लड़की एल्केमिस्ट है।
और ये लड़की लाल बालों वाली लड़की एक रूकी वॉरियर है, तो इसको अभी थोड़ी ट्रेनिंग की जरूरत है। और फिर अगले सीन में वो एल्डर गॉब्लिन्स को एक्सरसाइज करवा रहा होता है, पर उन एल्डर गॉब्लिन से एक्सरसाइज हो ही नहीं रही होती है और उनकी तो भाई हवा ही निकल जाती है और वो गुस्सा होकर गोबरू को मारने जाते हैं, लेकिन गोबरू ही उनको पीट देता है और बोलता है अब कुछ दिन तक कोई भी हंटिंग पे नहीं जाएगा, सब ग्रुप में एक्सरसाइज करेंगे। एंड हमें फिर डे 31 दिखाया जाता है, बाहर बारिश हो रही होती है, इसलिए गोबरू एंड गोबीकिची केव में ही फ्रेंडली फाइट कर रहे होते हैं और दोनों एक दूसरे को खूब अच्छी टक्कर दे रहे होते हैं। और फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है, कुछ एल्डर गॉब्लिन्स और उनका लीडर गोबरू के रूल्स बनाने के बाद भी उन लड़कियों के पास पहुंच जाता है, वो भी गलत इरादे से, लेकिन गोबरू वहां आ जाता है और सबको खूब पीटता है। तभी उनका लीडर बोलता है कि तुम्हें पता नहीं है कि इंसानी लड़की कितनी कमाल की होती है। गोबरू उसे फिर एक मुक्का मारता है, आवाज सुन के वो लड़कियां भी उठ जाती है। गोबरू उनको बोलता है सॉरी मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया। तभी हंगामा सुनकर बाकी सारे गॉब्लिन्स भी आ जाते हैं। गोबरू बोलता है गोबीकिची इन एल्डर गॉब्लिन्स को बाहर लेके जाओ और सबको इकट्ठा करो। और फिर हम देखते हैं कि सारे गॉब्लिन्स इकट्ठा हो जाते हैं। गोबरू उन एल्डर गॉब्लिन्स को मार देता है जो उन लड़कियों के पास गए थे और उनके लीडर को उल्टा लटका देता है और खूब पीटता है। फिर वो स्माइल करता है और सभी को बोलता है कि आप सभी को समझ आ गया ना, जो रूल्स को नहीं मानेगा उसके साथ क्या होगा। सारे गॉब्लिन्स गोबरू का ये रूप देखकर काफी डर जाते हैं और फिर हमें अगले दिन दिखाया जाता है वो लीडर लटके लटके मर जाता है। और फिर अगले सीन में वो लोग हॉर्स के स्केल को तोड़ देते हैं। वो हॉर्स उन पे हमला करता है, लेकिन गोबरू अपने स्पाइडर वेब से उसे रोक देता है और पकड़ लेता है और फिर उसको मार देता है और उसको खा लेता है, जिससे उसको एक कमाल की एबिलिटी मिल जाती है। वो एक अटैक करता है पर 3 अटैक होते हैं। और फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है, गोबरू सो रहा होता है, तभी लाल बालों वाली लड़की उसके साइड में आके सो जाते है। गोबरू को लगता है कि वो डर गई होगी कल के हंगामे की वजह से, और जब वो सुबह उठता है तो वो देखता है कि उसके साइड में वो लड़की और दूसरे साइड में गोभी में सोई हुई है। फिर हम देखते हैं कि उनका एक और साथी इवॉल्व हो गया होता है और हमें ये भी पता लगता है कि गोबीकिची आर्मर फाइटर का कैप्टन बन गया है और गोमी रेंज फाइटर की एंड होप सातो स्वॉर्ड यूनिट की। और ये मेज लड़की है, ये तो बिल्कुल अकेली है। गोबरू बोलता है कि वो बाकी ट्रेनिंग कैप्टन पे छोड़ देगा और जंगल के गहराइयों में जाएगा। और जब वो थोड़ी गहराई में जाता है तो उसको वहाँ हॉर्स दिखाई देता है, जिसपे वो खतरनाक हमला कर देता है और एक ही झटके में उसे मार देता है। और वो जंगल की और भी गहराई में जाता है और नॉर्थ की साइड जाने लगता है। तभी उसे खून दिखाई देता है और उसको याद आता है कि गोबीजी ने उसके बचपन में बोला था कि जंगल में कभी नॉर्थ पे नहीं जाना, क्योंकि वहाँ पे काफी खतरनाक क्रिम्सन क्रिएचर रहता है जिसका नाम रेड बियर है। तभी हम देखते हैं कि गोबरू के सामने वही रेड बियर होता है। गोबरू बोलता है अगर कोई और होता है तो वो अभी यहाँ से भाग जाता, लेकिन उसके अंदर से आवाज आ रही है जो कह रही है कि इसे मारो और इसे खा जाओ। वो उस रेड बियर पर अपने मैजिक से अटैक कर देता है। और फिर हम देखते हैं कि गोबरू के जाए हुए बहुत समय हो चुका है, इसलिए सभी लोग केव में खोज रहे होते हैं उसे, पर गोबरू कहीं उसे मिलता ही नहीं है। और फिर हम उसी भालू को देखते हैं जिसके ऊपर गोबरू ने बहुत ही खतरनाक हमला किया था। वो रेड बियर अपने हाथ को सेक्रीफाइस कर देता है उस हमले से बचने के लिए। गोबरू सोचता है कि ये रेड बियर तो काफी स्मार्ट है और फिर वो रेड बियर गोबरू के ऊपर अपने पंजे से हमला कर देता है। गोबरू उसके हमले को डॉज कर लेता है और उसको ऊपर अपने भाले से अटैक कर देता है, लेकिन उस भालू को उससे कोई भी असर नहीं होता है, उल्टा वो गोबरू को बहुत ही दूर फेंक देता है। फिर गोबरू स्पाइडर वेव का भी यूज करता है पर भालू पर कुछ भी काम नहीं आता। फिर भालू बहुत ही गुस्सा हो जाता है और बहुत ही खतरनाक हमला करता है, वो भी आग का, जिससे गोबरू गाल बाल बचता है और सोचता है कि ये भालू आग का भी हमला कर सकता है। फिर हम देखते हैं कि वो भालू भागने लगता है पर गोबरू उसका पीछा करता है, लेकिन वो भालू वापस आग का हमला करता है। गोबरू आइस का शील्ड बना लेता है और उसके पास जाने लगता है और उसके सामने पहुंच के उसके मुंह में चाकू घुसा देता है, पर भालू भी थोड़ी ना कम है, वो गोबरू को बहुत दूर फेंक देता है। गोबरू ने उसके मुंह में स्वॉर्ड घुसा दिया होता है, इसलिए वो भालू अब मुंह से आग नहीं निकाल पाएगा। फिर वो भालू एक जोर का दहाड़ता है। गोबरू बोलता है कि मैक्सिमम लोग तो इसकी दहाड़ सुन के ही फ्रीज हो जाते होंगे। फिर गोबरू उस भालू के ऊपर हमला कर देता है। फिर हम देखते हैं कि भालू ने उसके हाथ को काट दिया होता है। फिर हम अगले दिन का सीन
सीन देखते हैं, गोबरू ने उस भालू को मार दिया होता है और उस भालू के पंजे को अपने पेट में से निकालता है और उसको खा लेता है, जिससे उसको काफी सारी न्यू एबिलिटी मिल जाती है। फिर वो अचानक से वहीं पे बेहोश हो जाता है और उसे वही नोटिफिकेशन टाइप का कुछ आता है कि क्या तुम इवॉल्व होना चाहते हो ऑर्ग में। वो यस कर देता है और जब उसकी आंखें खुलती है तो वो काफी भूखा होता है, तो उस भालू को खाने लगता है। वो नोटिस करता है कि उसका चक्कू बहुत ज्यादा छोटा हो गया। वो समझ जाता है कि वो ऑर्ग के अंदर इवॉल्व हो गया है। वो विलेज में ऐसे ही चला जाता है, जिससे सारे गॉब्लिन्स डर जाते हैं और बोलते हैं यहाँ से भागो, यहाँ पर तो एक ऑर्ग ने हमला कर दिया है। पर गोबरू उनको समझाने की काफी कोशिश करता है, लेकिन गोमी आगे उसके पैरों में मारती है, जिससे गोबरू को तो कुछ नहीं होता, पर गोमी को उल्टा पैरों में दर्द होने लगता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, सब उससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं। गोबू जी बोलते हैं तुम्हारे पैदा हुए अभी 1 महीने भी ढंग से नहीं हुआ और तुमने रेड बियर को मार दिया, जो कि नॉर्थ फॉरेस्ट का किंग है, और साथ ही साथ तुम ऑर्ग में भी इवॉल्व हो गए। वैसे मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, रेड बियर ऑर्ग को मार के खाते हैं, पर यहाँ तो उल्टा ही हो गया। बड़ी हैरानी की बात है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि वो जब केव में जाता है तो सारी लड़कियां उसको देखकर डर जाती है, लेकिन गोबरू उनको समझाता है कि वो गोबरू है। पर गोमी उसके पैरों पे चूटी काट कर चेक कर रही होती है कि ये गोबरू ही है। फिर गोबरू उस ब्लैक स्मिथ लड़की के पास आता है अपने वेपन को रिपेयर कराने के लिए। वो लड़की बोलती है कि उसने मैजिकल स्टोन का यूज करके एक नाइफ बनाया है, जो सुनकर गोबरू उसके सर पे हाथ रख के उसकी तारीफ करने लगता है, जो देखकर लाल बालों वाली लड़की और गोमी जेलस होने लगती है। फिर गोबरू उन दोनों सेफ लड़की के पास आता है। वो दोनों बताती है कि उनके काम में थोड़ी तकलीफ हो रही है, जिसपे गोबरू बोलता है ठीक है, मैं 3 गॉब्लिन लड़कियों को तुम्हारे यहाँ भेजवा दूंगा। फिर गोबरू उनसे बोलता है क्या तुम मेरी वाइफ बनोगी, जिसपे वो दोनों लड़कियां शर्माने लगती है। पर वहीं लाल बालों वाली लड़की और गोमी गोबरू को मार रहे होते हैं, क्योंकि वो लोग जेलस होते हैं। फिर अगले सीन में गोबरू एल्केमिस्ट के पास आता है और बोलता है कि ये तो जहर है, जिसपे वो एल्केमिस्ट बोलती है कि ये उसने अपने प्रोटेक्शन के लिए बनाया था, लेकिन उसको क्या पता कि गोबरू जैसे अच्छे गॉब्लिन्स भी यहाँ पे है। तभी गोबरू ये सुनकर उसको उठा लेता है, लेकिन वो नोटिस करता है कि गोमी और बाकी लड़कियां काफी गुस्सा है, तो वो उन लोगों के साथ भी मस्ती करने लगता है। फिर हमें डे 36 से दिखाया जाता है। गोबरू के सामने कोई गॉब्लिन टिक ही नहीं पा रहा होता है, यहाँ तक कि गोबी की चिका तो आर्मर भी टूटने वाला होता है। गोबरू इवॉल्व होने के बाद बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है। फिर गोबरू उन सभी को हील करता है। फिर अगले सीन में हम गोबरू को देखते हैं जो सिलाई कर रहा होता है और होप्से से कहता है कि वो क्यूरियस है कि गोबी की चीज ठीक रहेगा, जिसपे वो बोलती है कि वो उस पे डिपेंड करता है कि वो कैसे रिएक्ट करेगा। गोबरू बोलता है अच्छा ठीक है, वैसे जो बुक मैंने तुम्हें दिया था क्या तुम मुझे वापस दे सकती, क्योंकि मैंने उसे अभी तक पूरा नहीं पढ़ा, जिसपे होप से उसे कम्प्लीटली इग्नोर कर देती है। फिर हमें डे 37 दिखाया जाता है। गोबरू खाना खा रहा होता है, तभी वहाँ पे गोबे आ जाती है। फिर गोबरू हमें बताता है कि गोबे अपने साथ कार्ल बंकर को लेके आई थी, जिसकी हालत काफी खराब थी, लेकिन उसने उसे हील कर दिया। गोबे बताती है वो जब माइन कर रही थी तो ये कार्ल बंकर उसको अचानक से मिल गया। जब कार्ल बंकर को होश आता है तो गोबरू उसको सारी सिचुएशन समझाता है। कार्ल बंकर भी उसका शुक्रिया करती है उसको हील करने के लिए। फिर वो बताती है कि इंसानों ने उसके ऊपर हमला कर दिया, जिसकी वजह से उसकी ये हालत हुई। फिर गोबरू हमें बताता है कि कार्ल बंकर के ऊपर जो जेम लगा है उसकी कीमत बिलियंस में है। तभी वो कार्ल बंकर बोलती है कि प्लीज मेरी मदद करो, वैसे भी मैं ज्यादा दिन नहीं जीने वाली हूँ, प्लीज मेरी मदद करो। फिर गोबरू हमें बताता है कि रिटर्नर जो होते हैं वो एक आर्टिफिशियल कार्ल बंकर होते हैं, जिसको काफी सालों पहले लेजेंडरी मेज के द्वारा बनाया गया था, जिसका नाम है वेलवर्ट। और जो रिटर्नर होते हैं वो अपने मास्टर की पुरानी ट्रेजरी को गार्ड करते हैं, और जब इंसानों ने इस पे हमला किया तो इसके कोर बुरी तरह से डैमेज हो गया, इसलिए ये ज्यादा समय के लिए जिंदा नहीं रहेगी। और जो वेलवर्ट का खजाना है, जिसे वेलवर्ट ने पूरी जिंदगी लगा के कलेक्ट किया है, जिसमें बहुत सारे लेजेंडरी आइटम्स है, वो इंसानों के हाथ में लग गया तो बहुत ही कुछ गलत हो सकता है। फिर रिटेनर कह रही होती है कि मेरे मास्टर इंसानों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, वो इंसानों को खजाना देने के बजाय तुम्हें देंगे, तो प्लीज हमारी मदद करो, इंसानों के हाथों में ये खजाना नहीं लगना चाहिए। गोबरू थोड़ा सोचता है और सबको बुला लेता है और सबको समझा देता है, और ब्लैक स्मिथ लड़की के पास जाके मैजिकल स्टोन वाला नाइफ मांगता है, जो देखकर लाल बालों वाली लड़की घबरा जाती
जाती है, जिसपे गोब्रू उसको समझाता है कि वो बस इंसानों को समझाएगा और डराएगा, लेकिन जरूरत पड़ा तो वो उनको मार भी देगा। फिर सीन शिफ्ट होता है, वो उसी हॉल के पास होते हैं। फिर गोब्रू सबको रोक के खुद ही अकेले हॉल में आ जाता ताकि वो इंसानों से बात कर सके, उन्हें समझा पाए। लेकिन जब एडवेंचर उसे देखते हैं तो बोलते हैं कि बड़ी अजीब बात है, यहाँ ऑगर क्या कर रहा है। और एक बंदा तो यहाँ तक गोब्रू पे अटैक भी कर देता है, पर गोब्रू उसे आराम से रोक देता है, जो देखकर वो लोग काफी हैरान होते हैं। फिर गोब्रू बोलता है कि वो कोई वेरिएंट नहीं है, वो एक रेयर स्पीसीज है। और फिर वो उन्हें समझाने लगता है कि ये किसी और का घर है तो उन्हें यहाँ पे चोरी नहीं करनी चाहिए, जिसपे वो एडवेंचरस उसकी बात नहीं मानते और उस पे हमला कर देते हैं। लेकिन गोब्रू उनके अटैक से बचता है और बोलता है अगर तुम लोग वापस चले गए तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। पर वो लोग अभी भी गोब्रू पे हमला कर रहे होते हैं। गोब्रू सोचता है कि वो सेंस कर पा रहा है कि यहाँ पर 3 लोगों के अच्छी मैजिकल आइटम्स है। तभी एक एडवेंचर उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन गोब्रू को कुछ भी नहीं होता। एक बंदा तो उसके फेस पे लाइटनिंग से भी अटैक कर देता है, जिससे गोब्रू को तो कुछ नहीं होता, लेकिन वो गुस्से में आ जाता है। वो एडवेंचरस काफी हैरान होते हैं क्योंकि उन्होंने 3rd लेवल का मैजिक स्पेल यूज किया था। फिर गोब्रू भी उनके ऊपर हमला कर देता है और बाकी सबको भी बुला लेता है। फिर गोब्रू अपना नाइफ निकालता है और बोलता है कि तुम लोग अब पछताओगे, और फिर वो सारे एडवेंचरस को मार देता है एंड फिर उन्हें खा भी लेता है, जिससे उससे अलग अलग स्किल्स मिल जाती है। वो उनके बहुत सारे मैजिकल आइटम्स को भी खा लेता है, जिससे उसको और भी बहुत सारी न्यू एबिलिटीज मिल जाती है। और वो इसी तरह रिटर्नर से अपना प्रॉमिस भी पूरा कर देता है। और फिर वो वेलमट के खजाने के पास आता है। रिटर्नर उसका शुक्रिया करती है और बोलती है कि मेरे मास्टर स्पिरिट से बात कर सकते थे, इसलिए यहाँ पे तुम्हें बहुत सारे स्पिरिट स्टोन्स मिलेंगे। फिर गोब्रू बोलता है इसका मतलब तो वो काफी कमाल के मेज रहे होंगे। रिटर्नर बोलती है हाँ, और फिर बोलती है कि मेरा समय पूरा हुआ, और वो गायब हो जाती है। और वो जो स्टोन है वो गोब्रू को दे देती है। गोब्रू उसे खा लेता है, जिससे उसे गोल्डन ऑर्डर नाम की एक न्यू एबिलिटी मिल जाती है। फिर हम देखते हैं कि गोबी किची से बोलती है क्या तुम ठीक हो, जिसपे गोबी किची शर्माते हुए बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ। फिर गोब्रू हमें बताता है कि उसने सारे खजाने को ले लिया है और आइटम बॉक्स में डाल दिया है। पर हैरानी की बात तो ये है कि इस आइटम बॉक्स में अभी भी बहुत जगह बाकी है। फिर वो वेलवेट के बॉडी के पास आता है और उसकी अंतिम संस्कार करता है और उसके गॉन्गलेट को अपने कटे हुए हाथ में पहन लेता है, जिससे उस गॉन्गलेट में से बहुत सारी कुछ वायर्स निकलती है और उसके हाथ में गड़ जाती है और वो गॉन्गलेट उसके हाथ में पूरी तरह से एडजस्ट हो जाता है। ये देखकर गोब्रू और बाकी सब लोग भी हैरान हो जाते हैं। फिर अगले सीन में वो जगह गोब्रू तोड़ देता है क्योंकि रिटर्न ने नहीं कहा था। फिर वो जितने भी सामान थे वो ब्लैक स्मिथ के पास लाता है और जैसा कि हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था सारे ही लेजेंडरी आइटम्स होते हैं। और फिर हमें डे 39 दिखाया जाता है। गोब्रू कुछ वेपन्स को गॉब्लिन्स को दे देता है और खुद वेंडियस स्पीयर रख लेता है और साथ ही साथ एक मैजिक ब्रेसलेट भी रख लेता है। फिर वो लोग शाम को खाना खा रहे होते हैं और गोब्रू बताता है कि अब हंटिंग बहुत ज्यादा आसान हो गया क्योंकि गॉब्लिन्स अब स्किल्ड हो गए। और फिर वो लोग टेस्टी खाना खाते हैं। और फिर हमें डे 40 दिखाया जाता है। गोब्रू होप गॉब्लिन्स की फाइट कराता है ताकि वो देख सके कि वो लोग कितने स्ट्रॉन्ग बने। फिर डे 41 में वो माउंटेन के एडवेंचर पे निकल जाता है। वो उन मॉन्स्टर को हंट करने निकलता है जिसे उसने कभी नहीं हंट किया था। वो एक गोल्डन स्पाइडर से भी फाइट करता है, उसे खा लेता है जिससे उसे न्यू एबिलिटी मिल जाती है और अब वो गोल्डन वेब निकाल पा रहा होता है जो पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग और फ्लेक्सिबल होता है। और फिर आगे जाने पर उसके ऊपर रेड बियर भी हमला कर देता है। वो उसे आराम से मार के खा लेता है और अंदर जाने के बाद उसे ड्राइड का पेड़ मिलता है। गोब्रू को याद आता है कि गोबूजू ने बताया था कि ड्राइड के पेड़ के पास ड्राइड रहती है एंड वो मेल्स को सेड्यूस करती है एंड वीक लोगों को मार के खा जाती है और इस थड़की बुढ़े को भी उसे ड्राइड से मिलना है। फिर हम देखते हैं कि वो ड्राइड गोब्रू को सेड्यूस करने लगती है और गोब्रू भी फिसल जाता है क्योंकि वो पिछले लाइफ में सिंगल था। फिर उनके बीच में वो सब होता है। फिर वो वहाँ से चला जाता है। ड्राइड बोलती है वापस जरूर आना। फिर वो वाटरफॉल के पास आता है, तभी उसके ऊपर कुछ लिजर्ड्स हमला कर देते हैं जिसे वो आराम से हरा देता है और वो और भी बहुत सारे क्रिएचर को हरा देता है जिससे उसे बहुत सारी न्यू एबिलिटी मिलती है। और फिर हमें डे 42 दिखाया जाता है। 2 गॉब्लिन्स में मेज बनने का पोटेंशियल मिलता है तो गोब्रू उन्हें होप्से के पास ले जाता है एंड होप्से ये देखकर काफी एक्साइटेड हो जाते हैं क्योंकि वो बहुत दिन से अकेली थी। फिर हम देखते हैं कि लड़कियां गोब्रू को इग्नोर करती है
कोई उसको भाव ही नहीं दे रहा होता। गोबरू बेचारा परेशान हो जाता है, वो सबसे पूछता है कि मैंने ऐसा क्या कर दिया। सबके पूछने पर उसे पता लगता है, सब बताते हैं कि एक बार तुम खुद सोच कर देखो कि कोई तुम्हें क्यों नहीं भाव दे रहा है। और फिर जब वो लाल बालों वाली लड़की के पास आता है तो वो भी उसे इग्नोर कर देती है, और यहाँ तक कि जब वो इन दोनों लड़कियों के पास आता है तो ये दोनों लड़की उसके खाने में जहर मिला के देती है। वो एल्केमिस्ट के पास पहुंचता है, उसके साथ ये क्या हो रहा है वो पूछता है। एल्केमिस्ट बताती है कि लड़कियां जेलस हो रही है क्योंकि तुम्हारे गालों पे ही किस है। जो सुनकर गोबरू भी शर्माने लगता है। तभी एल्केमिस्ट उसे किस कर लेती है और वहाँ पे बाकी लड़कियां भी आ जाती है। फिर क्या हुआ फिर समझ जाओ। एंड नाउ गाइस वीडियो यहाँ पे एंड होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो भाई चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देना।